शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसकी सच्चाई को समझते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि तेल और पानी से प्रार्थना करने में कोई आत्मिक रहस्य छुपा है। कुछ लोग इसे बहुत शक्तिशाली मानते हैं और कुछ लोग इसे केवल एक परंपरा समझते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या बाइबल सच में तेल और पानी से प्रार्थना करने के बारे में सिखाती है? और अगर हाँ, तो इसका असली अर्थ क्या है? क्योंकि बाइबल में जब भी कोई बात बार बार दिखाई देती है तो उसका एक गहरा आत्मिक अर्थ जरूर होता है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि तेल और पानी दोनों का उल्लेख बहुत बार आता है। कभी अभिषेक के लिए तेल, कभी चंगाई के लिए तेल, कभी दीपक के लिए, और उसी तरह पानी कभी लाल समुंदर, कभी यरदन नदी, कभी बपतिस्मा का पानी, और कभी यीशु कहते हैं जो पानी मैं दूंगा वह अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। तो सवाल केवल यह नहीं है कि तेल और पानी बाइबल में क्यों दिखाई देते हैं, बल्कि असली और गहरा सवाल यह है कि परमेश्वर ने इन दोनों चीजों को दिव्य योजना का हिस्सा क्यों बनाया। क्योंकि बाइबल में जो भी प्रतीक बार बार दिखाई देते हैं वे केवल कहानी का हिस्सा नहीं होते, बल्कि उनके भीतर एक आत्मिक अर्थ छुपा होता है जिसे समझने के लिए हमें आत्मा की समझ की आवश्यकता होती है। तेल भी ऐसा ही एक गहरा प्रतीक है। मेरे प्रियो, बाइबल में तेल केवल एक साधारण पदार्थ नहीं है जिसे किसी दीपक में जलाया जाए या किसी व्यक्ति के सिर पर लगाया जाए। तेल उस आत्मिक अधिकार, अभिषेक, अलग किए जाने की पहचान का प्रतीक है जो परमेश्वर किसी व्यक्ति को देता है। पुराने नियम में जब भी परमेश्वर किसी व्यक्ति को विशेष उद्देश्य के लिए चुनता था, चाहे वह राजा हो, याजक हो या भविष्यवक्ता, उसके सिर पर तेल उड़ेला जाता था। यह कोई धार्मिक रस्म भर नहीं थी, बल्कि एक सार्वजनिक घोषणा थी। यह घोषणा पूरे संसार के सामने होती थी। अब यह व्यक्ति साधारण नहीं रहा, अब यह व्यक्ति परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। अब इसके जीवन पर परमेश्वर की मोहर लग चुकी है। जब तेल किसी के सिर पर डाला जाता था तो वह केवल उसके बालों को नहीं छूता था, बल्कि यह बताता था कि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन, उसके निर्णयों, उसके भविष्य पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा है। इसी कारण भजन संहिता 23:5 में दाऊद कहता है, तू मेरे सिर पर तेल मलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दाऊद यह केवल सम्मान या अतिथि की भाषा में नहीं कह रहा था, बल्कि वह यह स्वीकार कर रहा था कि उसके जीवन की सुरक्षा, उसकी विजय और उसकी पहचान परमेश्वर के अभिषेक से आती है। इसका अर्थ यह था कि जब शत्रु उसे गिराने की कोशिश करते हैं, तब भी परमेश्वर का अभिषेक उसे संभाल कर रखता है। इसलिए बाइबल में तेल को अक्सर पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है तो वह उसे सामान्य जीवन से उठाकर परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अलग कर देता है। अब अगर हम पानी की ओर ध्यान दें तो बाइबल में पानी भी केवल एक प्राकृतिक तत्व नहीं है, पानी भी एक गहरा आत्मिक संकेत है। पानी अक्सर शुद्धिकरण, नवीनीकरण, नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। जब संसार पाप से भर गया था और मनुष्य का हृदय दुष्टता से भर गया था, तब परमेश्वर ने नूह के समय जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को ढक दिया। वो केवल दंड नहीं था, बल्कि वह एक आत्मिक रिसोर्ट था। वह नई शुरुआत का मार्ग, जिसमें पुराने भ्रष्ट संसार को हटाकर परमेश्वर ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। फिर जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकलकर स्वतंत्रता की ओर जा रहे थे और उनके सामने लाल समुंदर था, तब पानी उनके लिए बाधा बनकर खड़ा था। लेकिन जब परमेश्वर का वचन बोला गया और मूसा ने विश्वास में अपना हाथ बढ़ाया, तब वह पानी जो दीवार की तरह खड़ा था रास्ता बन गया। यह हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर कार्य करता है तो जो चीज़ हमें रोकती हुई दिखाई देती है वही चीज़ हमारे लिए मार्ग बन सकती है। इसी तरह जब इज़राइल की नई पीढ़ी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने जा रही थी, तब यरदन नदी के पानी ने भी परमेश्वर की आज्ञा के सामने
रास्ता दे दिया। और जब हम नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत भी पानी के साथ की। उन्होंने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और जैसे ही वे पानी से ऊपर आए, आकाश खुल गया। पवित्र आत्मा कबूतर के समान उन पर उतरा और स्वर्ग से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो, यह घटना हमें याद दिलाती है कि पानी केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि वह आज्ञाकारिता और नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक था। जब कोई व्यक्ति पानी के द्वारा बपतिस्मा लेता है तो वह यह घोषणा करता है कि उसका पुराना जीवन समाप्त हो गया है और अब वह परमेश्वर के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा है। इसलिए जब हम बाइबल में तेल और पानी दोनों को देखते हैं तो हमें एक गहरा आत्मिक सिद्धांत दिखाई देता है। तेल अभिषेक और पहचान का प्रतीक है और पानी शुद्धिकरण और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक। जब ये दोनों सत्य हमारे सामने आते हैं तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में कैसे कार्य करता है। वह पहले शुद्ध करता है, फिर अभिषेक करता है, पहले पुराने को धोता है, फिर नए उद्देश्य के लिए चुनता है। और यही वह गहरा सिद्धांत है जिसे समझना हर विश्वासी के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब हम इन प्रतीकों के पीछे छुपे परमेश्वर के अर्थ को समझते हैं तब हमारा विश्वास केवल परंपरा पर नहीं बल्कि सत्य पर खड़ा होता है और यही सत्य हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्या सच में तेल और पानी से प्रार्थना करना चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो उसका सही बाइबल का तरीका क्या है? क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग इन बातों को बिना समझे अपनाने लगते हैं। कोई इसे एक तरह का टोटका बना देता है, कोई इसे रहस्यमय शक्ति की तरह मानने लगता है और कुछ लोग तो इसे इतना बढ़ा देते हैं कि वे समझने लगते हैं कि केवल तेल या पानी रखने से ही उनके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन बाइबल हमें इस तरह की सोच नहीं सिखाती। बाइबल हमें हमेशा संतुलन और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। बाइबल में तेल का उपयोग अवश्य किया गया है, लेकिन हमेशा प्रार्थना और विश्वास के साथ। जैसे याकूब 5:14 में लिखा है, यदि कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीन उसे बुलाएं और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तेल अपने आप में शक्ति नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास और समर्पण का प्रतीक है जिसके साथ हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार पानी भी बाइबल में शुद्धिकरण और नए जीवन की याद दिलाने वाला प्रतीक है। विशेष रूप से बपतिस्मा के माध्यम से जब कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो वह यह घोषणा करता है कि उसका पुराना जीवन समाप्त हो गया है, अब वह मसीह के साथ एक नया जीवन शुरू कर रहा है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करते समय तेल या पानी का उपयोग करता है तो उसका उद्देश्य किसी वस्तु में शक्ति ढूंढना नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की ओर अपने विश्वास को व्यक्त करना होना चाहिए। मेरे प्रियो, सही बाइबल का तरीका यही है, हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने नम्र करें, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। यदि आप तेल का उपयोग करते हैं तो यह याद रखें कि आप परमेश्वर से यह कह रहे हैं, हे प्रभु, मुझे अपने लिए अलग कर, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर और मेरे जीवन को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कर। और यदि आप पानी के प्रतीक को याद करते हैं तो यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे भीतर जो भी डर, पाप या बोझ है उसे दूर कर और मुझे नया जीवन दे। मेरे प्रियो, असली परिवर्तन तब होता है जब हमारा हृदय बदलता है, क्योंकि परमेश्वर वस्तुओं को नहीं बल्कि हृदय को देखता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारता है तो वह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। इसलिए आज यदि आप यह संदेश सुन रहे हैं तो इसे केवल एक शिक्षा के रूप में ना लें, बल्कि इसे एक निमंत्रण समझें, परमेश्वर के और करीब आने का निमंत्रण, अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करने का निमंत्रण। मेरे प्रियो, क्योंकि जब एक व्यक्ति सच्चे विश्वास से परमेश्वर की ओर लौटता है तब उसका जीवन सच में बदलने लगता है। आमीन। आइए आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं।
हे स्वर्गीय पिता, जो भी यह संदेश सुन रहा है उसके जीवन को तू अपनी शांति से भर दे। उसके दिल से हर डर, हर बोझ को दूर कर दे। उसे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे ताकि वह तेरे मार्ग में चल सके। हे मेरे प्रभु, यदि उसके जीवन में कोई संघर्ष है, कोई बीमारी, कोई चिंता, तो तू अपने सामर्थ से उसमें वह काम कर और उसे अपने प्रेम और अनुग्रह का अनुभव करा। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज ये वचन को सुनने वाला हर एक मेरा भाई या बहन सेम ना रहने पाए, उसके जीवन पर मैं तेरी आशीष को मांगती हूँ। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।